हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का टॉपिक होगा क्लास +1 +2 की इंग्लिश ग्रामर में से नोटिस राइटिंग। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको 4 मार्क्स का नोटिस राइटिंग का टॉपिक दिया जाएगा। नोटिस राइटिंग में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और इसका फॉर्मेट क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं। नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाता है, तो आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होगा और उसमें आपको नोटिस लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप नोटिस दे रहे हो उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद आएगी डेट और फिर साथ में नोटिस NOTICE, इसको आपने कैपिटल लेटर्स में ऐसे ही लिखना है। इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपका नोटिस किस चीज के बारे में, उसका पूरा कंटेंट दोगे। कंटेंट में जिस चीज से रिलेटेड आपका नोटिस है उससे रिलेटेड आप सभी चीजें मेंशन करोगे। जैसे कि आपका जो नोटिस है वो किसी कंपटीशन से रिलेटेड है तो आप बताओगे कि किस चीज का कंपटीशन है, किस डेट को है, कहाँ पर है, और अगर उसमें कोई चार्जेस वगैरह है तो आप वो भी मेंशन करोगे। उसके बाद नीचे नोटिस लिखने वाले का नाम और उसका डेजिग्नेशन दिया जाएगा। नेम और डेजिग्नेशन आपको जो वहां पे टॉपिक दिया जाता है उसमें मेंशन होते हैं, तो आपने वही नेम और डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख देने हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स की। ये पूरा नोटिस हमें 4 मार्क्स का मिलेगा। इसमें से 1 मार्क तो आपको मिलेगा इसके फॉर्मेट का कि आप किस तरह से इसको लिख रहे हो। 2 मार्क्स होंगे कंटेंट के, आपने जो जो चीजें इसमें मेंशन करनी है वो सही की है या नहीं इसको देखा जाएगा। 1 मार्क होगा एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन में आ जाएगा जैसे ग्रामर है, आपके स्पेलिंग है और आपने टॉपिक को किस तरह से समझा है, ये सारी चीजों को नोट करके आपको वहां से मार्क मिलेगा। इस तरह से इसके 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नोटिस राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हम वो देख लेते हैं। देखो, नोटिस का मीनिंग होता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचानी है। इसलिए सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंटेंट में आपको डेट, वेन्यू, चार्जेस वगैरह बिल्कुल कंप्लीटली आपको यहाँ बतानी है और इसकी एक वर्ड लिमिट रखी जाती है। लगभग 50 वर्ड्स के आसपास आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती, इसलिए आप टू द पॉइंट बात करोगे। और इसमें पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं होगा, जैसे आई हुई इस तरह से कोई प्रोनाउन यूज नहीं होगा। जो नोटिस का मेन पर्पस है वो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ये ना हो कि आपने यहाँ वहां की बातें लिख दी और जो मेन पर्पस है वो आप बताना ही भूल गए, तो इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन दूसरों तक कंप्लीटली नहीं पहुंच पाएगी। और इसमें डेट का बिल्कुल ध्यान रखो। यहाँ पे आपने नोटिस राइटिंग की डेट देनी है कि इस दिन को हमने नोटिस लिखा है। और एक बात जो मैंने नोटिस की है बच्चों के लिए, बच्चे क्या करते हैं कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन की डेट दे देते हैं और कंटेंट में जो डेट उन्होंने बुक में पढ़ी होती है वो लिख देते हैं। कई बार ये मिस्टेक बहुत सामने आती है कि जो बुक में पढ़ा है अगर वहीं से नोटिस आ गया तो बच्चे वही डेट दे देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आज की आपने डेट दे दी और उसके आगे आपको जो डेट देनी है, जैसे किसी कंपटीशन के बारे में आप लिख रहे हो तो आप बीच में 1 वीक और 10 डेज के आसपास गैप रखोगे, ताकि जैसे कि अभी आज हमने ये नोटिस दिया है, नोटिस लिख दिया नोटिस बोर्ड पे, दूसरों को पता चल जाए कि ये नोटिस आ गया है, 10 डेज के बाद ये कंपटीशन होने वाला है, तो वो अपनी पूरी तैयारी कर पाए। इसलिए इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कैंप वगैरह के बारे में नोटिस देना है, जैसे कोई समर वेकेशन के रिलेटेड है या विंटर वेकेशन के रिलेटेड है, तो आपने ध्यान रखना है कि वहां पे डेट आप उसके अकॉर्डिंग ही दो। जैसे समर वेकेशन है जून की, आपने वहां पे डेट देनी है, पहले यहाँ भी वही डेट दोगे और कंटेंट में भी। ऐसा ना हो कि यहाँ तो आप नवंबर की डेट दे दो और आगे लिख दो समर वेकेशन पे जा रहे हैं 1 हफ्ते के बीच में, तो समर वेकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपने उस कंटेंट के अकॉर्डिंग ही वैसे ही डेट मेंशन करनी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं, आपने इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ लगता है कि छूट गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।